नमस्कार सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों को जीके लोकेश पांचाल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। तो प्यारे विद्यार्थियों, बीएसटीसी एग्ज़ाम 2023 जो कि 28 अगस्त को होने वाला है, बहुत ही कम समय आपके पास है, यानी कि लगभग 20 से 21 दिन आपके पास बचे हुए हैं और तैयार हो जाओ, एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाओ। तो यानी कि जो मैं आज आपके सामने बहुत ही जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ और आपकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। और आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट करके बताइएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, गवर्नर जनरल जिन्होंने सहायक संधि की नीति शुरू की थी, उन गवर्नर जनरल का नाम बताना है प्यारे विद्यार्थियों, जिन्होंने सहायक संधि की नीति शुरू की थी, बताइएगा। यानी कि भारत में सर्वप्रथम सहायक संधियाँ यानी कि राजस्थान में किसने की थी, तो बताइएगा वेलेजली के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? वेलेजली के द्वारा सहायक संधियाँ। और राजस्थान में मैं बात करूं तो यानी कि सबसे पहले यानी कि भरतपुर रियासत ने सहायक संधियाँ, सबसे पहले अंग्रेजों से सहायक संधि किसने की थी? भरतपुर रियासत ने। और उस समय भरतपुर के शासक थे रणजीत सिंह। कौन थे? रणजीत सिंह, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान को ब्रिटिश छावनियों में विभाजित किया गया था। यानी कि यहाँ पे अंक दे रखे 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान को मतलब कितनी छावनियों में बांटा गया था? तो ये बांटा गया था प्यारे विद्यार्थियों 6 छावनियों में। कितनी छावनियाँ थी? 6 छावनियों में बांटा गया था, ठीक है ना, 6 छावनियों में। अब ये 6 छावनियाँ कौन कौन सी थी तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों। पहले जिसे अपन बात करें, एक तो थी नीमच, नसीराबाद, नीमच नसीराबाद, ठीक है ना, नसीराबाद हो जाएगा। और एक हो जाएगा ब्यावर, देवली, है ना। और देखिए अपन तो एक हो जाएगा खेरवाड़ा, और एक हो जाएगा एरियनपुरा। तो यानी कि 6 छावनियाँ थी। कितनी छावनियाँ थी? नीमच नसीराबाद, ब्यावर, देवली, खेरवाड़ा, एरियनपुरा। तो ये 6 छावनियाँ थी। तो राजस्थान में यानी कि 1857 की विद्रोह के समय राजस्थान में कितनी छावनियाँ थी? 6 छावनियाँ थी, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। अगला प्रश्न देखिएगा, राजपुताना की निम्नलिखित रियासतों ने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियों पर हस्ताक्षर किए थे। यानी कि यहाँ पे बताना आपको, हस्ताक्षर 1817-18 में ईस्ट इंडिया कंपनी से कौन कौन सी रियासतों ने क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे, बताइएगा इसका क्या आंसर रहने वाला। तो यानी कि सबसे पहले किस किस रियासत ने की थी? तो सबसे पहले यानी कि किए थे कौन सी रियासत ने? कोटा रियासत, इसने सॉरी करौली ने, ठीक है ना, करौली। फिर बाद में हो जाएगा इसमें यानी कि कोटा ने, 2 नंबर में कोटा ने की थी, कोटा ने। और बात करें तो 3 नंबर में किए थे जोधपुर ने, और लास्ट में किए थे उदयपुर ने। तो आंसर रहने वाला है 3 1 2 4। 3 1 2 4 कहाँ है इसमें? 3 1 2 4 है ए आंसर। तो ए आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? इनमें से बताना है राजस्थान में जो 1857 की जो क्रांति हुई थी उनमें से ये 4 स्थान है, इनमें से कौन सा प्रमुख केंद्र नहीं था? कौन सा नहीं था बताइएगा। तो इसमें आहुआ था, अजमेर ये भी था, नीमच ये भी था। तो ये नहीं होगा जयपुर, ठीक है ना, जयपुर नहीं होगा। आगे देखिएगा, राजस्थान में कहाँ मेहराब खान ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? यानी कि मेहराब खान ने कहाँ पे 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, बताएगा। कहाँ पे नेतृत्व किया था इन्होंने? मेहराब खान का संबंध आता है कोटा रियासत से। कहाँ से आता है? कोटा से, ठीक है ना, कोटा में इन्होंने विद्रोह किया था। नेक्स्ट देखिएगा, अक्टूबर 1857 में विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था? 1857 के समय जो विद्रोह हुआ था उस समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ये थे मेजर बर्टन, जिसका सिर काट कर यानी कि पूरे कोटा शहर में घुमाया गया था, ठीक है ना, मेजर बर्टन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, 1822 ईस्वी में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? यानी कि मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ रखा गया था जो 1822 में स्थापित हुई थी? तो मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों
ब्यावर में। कहाँ रखा गया था? ब्यावर अब राजस्थान का क्या बन गया है? जिला बन गया, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान में कहाँ वैदिक यंत्रालय छापखाना स्थापित किया गया था? RS परी 2021 में पूछा हुआ है, वैदिक यंत्रालय छापखाना कहाँ स्थापित किया गया था? बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो ये किया गया था प्यारे विद्यार्थियों अजमेर जिले में। कहाँ पे किया गया था? अजमेर में, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न, राजपुताना एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? राजपुताना एजेंसी की स्थापना कब हुई थी बताइएगा। तो राजपुताना एजेंसी की स्थापना हुई थी 1832 में। कहाँ पे हुई थी? 1832 में अजमेर में, ठीक है ना। फिर बाद में 1845 में इसे स्थानांतरित करके कहाँ एक मुख्यालय इनका कहाँ बना दिया जाता है? वहाँ सिरोही में, ठीक है ना। माउंट आबू में स्थापित कर दिया जाता है 1845 में। तो पहली स्थापना कब हुई थी? 1832 में अजमेर में हुई थी, ठीक है ना, राजपुताना एजेंसी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 1857 के विद्रोह का कोटा में नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह का कोटा में नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था बताइएगा। तो ये किया गया था प्यारे विद्यार्थियों जय दयाल व मेहराब खान के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? जय दयाल व मेहराब खान के द्वारा कोटा में नेतृत्व किया गया था। देखो पटवार पर ये वीडियो 2021 में पूछा हुआ प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान में छावनी मंडल की स्थापना कहाँ की गई थी? राजस्थान में छावनी मंडल की स्थापना कहाँ पे की गई थी? तो सबसे पहले राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है? 28 मई 1857 को कहाँ से होती है? ये होती है प्यारे विद्यार्थियों नसीराबाद से, नसीराबाद से, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छावनी मुख्यालय मंडल की स्थापना नसीराबाद से। राजस्थान में ब्रिटिशों ने शासक हरबख्शपाल सिंह के साथ कहाँ पर संधि की थी? हरबख्शपाल का संबंध राजस्थान की से किस छावनी से हो जाएगा बताइएगा? हरबख्शपाल। तो ये हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों हरबख्शपाल का संबंध करौली से, ठीक है ना, करौली से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी, यानी कि नसीराबाद से यानी कि सबसे पहले विद्रोह हुआ था 28 मई 1857 को। तो उस बटालियन का नाम बताना आपको। तो वो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी जिन्होंने क्या किया था? विद्रोह कर दिया था, ठीक है ना, 28 मई 1857 को। किस शासक ने 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व स्वयं किया था? यानी कि 1857 के युद्ध में यानी कि सेना का नेतृत्व स्वयं ने किया था। कौन थे ये? सरदार सिंह, जो कहाँ के थे? बीकानेर के, ठीक है ना। सरदार सिंह ने स्वयं नेतृत्व किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार सिंह। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार था। नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार कौन था? तो ये था प्यारे विद्यार्थियों डूंगर सिंह। कौन था? डूंगर सिंह था, जिन्होंने क्या की थी? नसीराबाद छावनी को क्या कर दिया था? लूट दिया था, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, वह स्थान जहां आहुआ ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था। आहुआ यानी कि ये आहुआ कहाँ पड़ता है अभी वर्तमान में? पाली जिले में। यानी यहाँ पे 10 सिर व 54 यानी कि सुगाली माता का मंदिर है, जिसके कितने हाथ है? 54 तो हाथ है और 10 सिर है। यानी कि वो ये कुशाल सिंह चंपावत की क्या थी? ये कुल देवी थी। तो यानी कि आहुआ का ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय कहाँ पे व्यतीत किया था ये बताना आपको। तो ये किया था उदयपुर में। कहाँ पे किया था इन्होंने? उदयपुर में, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो उसके प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या रणनीति थी बताइएगा। ये थी अंग्रेजों को सहयोग, यानी कि मेवाड़ के महाराणा ने क्या किया था? मेवाड़ का महाराणा था उस समय स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों को यानी कि सहयोग किया था, ठीक है ना। सहयोग तन मन धन से क्या किया था? अंग्रेजों का सहयोग किया था। 1857 के विद्रोह ये हो गया। 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पोर्टिस वुड तथा कर्नल न्यूबरी की हत्या किस छावनी में की गई थी? स्पोर्टिस वुड तथा न्यूबरी की हत्या कौन सी छावनी में की गई थी? यानी कि राजस्थान में 6 छावनियाँ थी, तो इसकी हत्या कहाँ पे की गई थी बताएगा। तो न्यूबरी व स्पोर्टिस की हत्या कहाँ पे की गई थी? नसीराबाद में, ठीक है ना, नसीराबाद छावनी में इनकी हत्या की गई थी। 1818 में राजपूत राज्यों से संधियां करने का उत्तरदायित्व ब्रिटिश कंपनी ने किसे सौंपा था? 1818 में जब राजपूत राज्यों से संधियां करने का उत्तरदायित्व कंपनी ने किसे सौंपा था बताइएगा। मेटकॉप, कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली। और अभी पढ़ा था अपने सहायक संधियों का, यानी कि किसने शुरू की थी? वेलेजली ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेलेजली। नेक्स्ट प्रश्न, 1857 ईस्वी के विप्लव के समय राजपुताना रेजिडेंसी में एजेंट टू गवर्नर जनरल AGG किसे नियुक्त किया गया था? 1857 के समय यानी कि राजपुताना का AGG कौन था? राजपुताना का AGG बताइएगा। ये थे पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस, राजपुताना AGG के AGG।
अंग्रेजों के साथ करौली राज्य ने संधि कब की थी, यानी कि करौली राज्य ने अंग्रेजों के साथ कब संधि की थी? तो 9 नवंबर 1817 को, यानी कि सबसे पहले तो भरतपुर ने, फिर करौली ने की थी साइक अंग्रेजों से संधि। तो 9 नवंबर 1817 में किसने की थी? करौली ने। मेयो कॉलेज का संस्थापक कौन था? मेयो कॉलेज कहाँ स्थित है? ये अजमेर में। यहाँ केवल राजा महाराजाओं के लड़कों को ही पढ़ने के लिए भेजा जाता था। तो यहाँ पर मेयो कॉलेज का संस्थापक कौन था बताएगा? तो मेयो कॉलेज का संस्थापक था प्यारे विद्यार्थियों रिचर्ड बोर्क। रिचर्ड बोर्क। नेक्स्ट, किस वर्ष में सांबर जेल के नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार स्थापित हुआ था? सांबर जेल राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की जेल है ये। यहाँ पर भारत के कुल नमक का, यानी कि 8.7% नमक का उत्पादन होता है, ठीक है ना, उत्पादित किया जाता है। और सोडियम क्लोराइड नमक है यहाँ पे। सांबर साल्ट की स्थापना भी की गई थी। और तो ये किस वर्ष ब्रिटिश एकाधिकार स्थापित हुआ था यहाँ पे बताएगा? ये हुआ था 1869 में, ठीक है ना। कब हुआ था? 1869 ईस्वी में। राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब हुआ और कहाँ हुआ था? बता दिया था मैंने। 28 मई 1857 को कहाँ पे हुआ था? 28 मई 1857 को नसीराबाद में। और 3 जून 1857 को नीमच में क्रांति होती है। 21 अगस्त 1857 को माउंट आबू, यानी कि यहाँ पर सैनिक ये विद्रोह करते हैं। और 9 सितंबर आवा में, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? तो ये तो कोटा का शासक कौन था बताना। राम सिंह तो थे, लेकिन प्रथम द्वितीय क्या नाम था उनका? राम सिंह द्वितीय, ठीक है ना। कोटा के एक शासक कौन थे? राम सिंह द्वितीय, जिन्होंने जनता ने कैद कर दिया था कोटा दुर्ग में। 1803 ईस्वी में 1803 में अंग्रेजों के साथ संधि करने वाले राजस्थान, यानी कि अलवर राज्य के शासक का नाम बताना है। 1803 में अंग्रेजों के साथ संधि की थी अलवर के राजा ने, तो उसका नाम बताना है, क्या नाम था उनका? वो थे प्यारे विद्यार्थियों बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह ने 1803 में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कर ली थी। 1803 में अंग्रेजों के साथ ये हो गया। 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज शासक ने आहुआ पर आक्रमण किया था? 20 जनवरी 1858 को अंग्रेज शासक किस अंग्रेज शासक ने आहुआ पर आक्रमण किया था? आहुआ पर आक्रमण करने वाले शासक का नाम बताना। कर्नल होम्स। किसके द्वारा किया जाता है आक्रमण? कर्नल होम्स के द्वारा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति में राजस्थान के किस नगर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की थी? तात्या टोपे 1857 में तात्या टोपे के द्वारा राजस्थान के किस नगर में अधिकार करने में सफलता प्राप्त की थी इन्होंने? ये की थी झालावाड़ में, ठीक है ना। झालावाड़ में उस समय थे पृथ्वी सिंह। तो पृथ्वी सिंह को यहाँ से निकाल देता है, लगभग 5 लाख रुपए ये ले लेता है झालावाड़ से, ठीक है ना। झालावाड़ में अधिकार कर देते तात्या टोपे। जोधपुर राज्य के किलेदार, यानी कि जोधपुर राज्य के किलेदार का नाम बताना आपको। तो 1857 में आहुआ में क्रांतिकारियों की मौत के गांठ उतार दिया था, ठीक है ना। क्या नाम था उसका बताएगा? ये हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ओनार सिंह दे रखा, ओनार सिंह था। क्या नाम था इसका? ओनार सिंह, ठीक है ना। ओनार सिंह है किलेदार था। तब वहाँ आहुआ में क्रांतिकारियों ने मौत की गांठ उतार दिया था, ठीक है ना, ओनार सिंह ने। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया था? शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित था बताएगा? शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पे स्थित था? ये था शेखावाटी में। कौन सा जिला आ रहा है यहाँ पे? झुंझुनू। ये हो जाएगा झुंझुनू में, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान की कौन सी देशी रियासत ने ब्रिटिश सरकार के साथ सबसे अंत में प्रत्यार्पण किया था, यानी कि लास्ट में सहायक संधि करने वाली रियासत का नाम बताना है? तो वो हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों कौन सी रियासत हो जाएगी? राजस्थान की कौन सी देशी रियासत ने ब्रिटिश सरकार के साथ सबसे अंत में प्रत्यार्पण किया था? तो सबसे लास्ट में तो सहायक संधि किसके द्वारा की जाती है? सिरोही राज्य के द्वारा, ठीक है ना। लगभग कब की जाती है? 1824 में, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था 1857 की जब क्रांति की शुरुआत हुई थी उस समय बताना आपको। ये हो जाएगा कैप्टन सावर्स, यानी कि उदयपुर का कुल मिला के क्या बताना था आपको? ये अंग्रेज अधिकारी कौन था? कैप्टन सावर्स। भरतपुर एवं अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की थी। कब की थी? अलवर व भरतपुर के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने सहायक संधियां कब की थी? तो ये की गई थी प्यारे विद्यार्थियों सितंबर नवंबर 1803,
यानी कि ये तो हो जाएगी 17 नवंबर और ये हो जाएगी 9 नवंबर, ठीक है ना, ये सहायक संध्या की थी। नेक्स्ट देखिएगा, 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का महाराजा कौन था। प्रश्न इसी प्रकार से आएंगे, 1857 के समय वहाँ का अंग्रेज अधिकारी कौन था, वहाँ का राजा कौन था, क्रांति कब हुई, ये कौन सी अंग्रेज अधिकारी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न आएंगे। तो 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का महाराजा कौन था। मान सिंह, गज सिंह, जसवंत सिंह, तख्त सिंह, कौन हो जाएगा यहाँ का शासक। तो यहाँ का शासक था तख्त सिंह, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में अहुआ का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था। अहुआ कहाँ पड़ता है, पाली में। तो ये किसके नेतृत्व में यहाँ पे विद्रोह हुआ था, ये हुआ था ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के द्वारा, ठीक है ना। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। जयपुर के किस कछवाहा शासक ने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी। यानी 1818 में जयपुर के किस शासक ने अंग्रेजों से सहायक संधि की थी, बताइएगा। तो ये की थी प्यारे विद्यार्थियों महाराजा जगत सिंह सेकंड के द्वारा, ठीक है ना। महाराजा जगत सिंह सेकंड के द्वारा अंग्रेजों से 1818 में संधि की थी। ये हो गया। 1858 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी। यानी कि 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में कोटा का महाराव कौन था, राम सिंह सेकंड, यानी कि उसकी सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी। यानी कि मदन पाल उसका नाम था, तो वो कहाँ का शासक था, करौली का। करौली के मदन पाल ने क्या भेजी थी, सैनिक सहायता, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान के राजपूत राजाओं का एक परिसंघ बना दिया जाए, यह सुझाव किसने दिया था। राजस्थान के राजपूत राजाओं का एक क्या बना दिया जाए, परिसंघ बना दिया जाए, ये सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है, ये दिया जाता है चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा, ठीक है ना, चार्ल्स मेटकॉफ। नेक्स्ट देखिएगा, गवर्नर जनरल बेटिंग ने अजमेर में देसी राजाओं का दरबार कब आयोजित किया था। अजमेर में देसी राजाओं का दरबार कब आयोजित किया गया था, गवर्नर जनरल बेटिंग के द्वारा, बताइएगा। ये किया गया था 1832 में। कब किया गया था, 1832 में, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न, महाराजा तख्त सिंह जो कहाँ के थे, जोधपुर के महाराजा थे, यानी कि के राज्याभिषेक उत्सव में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट शामिल हुआ था। महाराजा तख्त सिंह का जब राज्याभिषेक हो रहा था उस समय कौन सा अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट शामिल हुआ था, बताइएगा। तो ये हुए थे प्यारे विद्यार्थी लूडलो। कौन हुए थे, लूडलो, ठीक है ना, जो अधिकतर जयपुर में रहते थे। महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 में मारवाड़ के प्रतिनिधित्व के रूप में किसे इंग्लैंड भेजा गया था। महारानी विक्टोरिया का जब स्वर्ण जुबली उत्सव मनाया जा रहा था तब 1887 को मारवाड़ के प्रतिनिधित्व के रूप में इंग्लैंड किसे भेजा गया था। तो वो गए थे प्रताप सिंह। कौन गए थे, सर प्रताप सिंह, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, 8 सितंबर 1857 को यहाँ स्थान बताना है, यहाँ पर स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह की सेना जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया था। तो कहाँ के थे ये, बिथोड़ा, ठीक है ना, बिथोड़ा। 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को क्या कर दिया था, परास्त कर दिया था। 1922 में राजपुताना में गवर्नर जनरल के एजेंट निम्न में से कौन थे। 1922 में राजपुताना में गवर्नर जनरल के एजेंट का नाम बताना आपको, ठीक है ना। वो थे प्यारे विद्यार्थियों रॉबर्ट हॉलैंड। कौन थे, रॉबर्ट हॉलैंड, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, किस शासक के कार्यकाल में मेवाड़ बेल कोर का गठन किया गया था। मेवाड़ बेल कोर का गठन कब किया गया था, 1841 में, ठीक है ना। अब ये किस शासक के समय किया गया था, ये किया गया था महाराणा सरदार सिंह के समय। कब किया गया था, महाराणा सरदार सिंह के समय मेवाड़ भील कोर। शेखावाटी में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर शेखावाटी ब्रिगेड, यानी कि इसका मुख्यालय तो कहाँ था, झुंझुनू में। और इसकी स्थापना कब की गई थी, ये पूछा हुआ, स्थापना कब की गई थी। स्थापना हुई थी इसकी 1835 में। कब हुई थी, 1835 में, झुंझुनू में। किसके, शेखावाटी ब्रिगेड, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने राजस्थान राजसी शासक वर्ग के लिए पृथक शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया था, बताइएगा। तो ये दिया गया था कैप्टन वाल्टर के द्वारा, ठीक है ना, कैप्टन वाल्टर के द्वारा। लास्ट प्रश्न, लॉर्ड लेक ने होलकर संधियाँ
अमित सिंधिया आमिर खान की सम्मिलित सेना को कहाँ परास्त किया गया था? लॉर्ड लेक होल्कर ने सिंधिया आमिर खान सम्मिलित सेना को कहाँ पर परास्त किया गया था बताएगा? ये किया गया था बेर। जो वेर कहाँ पर था? वेर या बेर, ये भरतपुर में, ठीक है ना, भरतपुर में। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों 51 प्रश्नों में से यदि आपकी तैयारी शानदार तरीके से चल रही है तो 40% लगभग 45-50 के आसपास आपने प्रश्न सही कर दिए होंगे। और नहीं भी हुए तो कोई निराश होने की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि एक ही टॉपिक से प्रश्न थे 1857 से संबंधित, ठीक है ना। ये प्रश्न यदि आपने ध्यान से पढ़े होंगे, ध्यान से देखे होंगे, तो यानी कि इनसे लगभग 1857 से यदि प्रश्न आएगा तो इनसे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।